नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया इम्पैक्ट वैक्सीनेशन महाअभियान। मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। जी हां, आज से वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत होने जा रही है। टीकाकरण का महाअभियान एक बार फिर से 4 चरणों में चलाया जाएगा, लेकिन ये वैक्सीनेशन महाअभियान दूसरे डोज पर फोकस रहेगा। 23 लाख कोविड टीके लगाने का फिलहाल सरकार ने लक्ष्य रखा है। तो मध्य प्रदेश में आज से टीकाकरण के महाअभियान की एक बार फिर से शुरुआत होने जा रही है। आपको बता दें कि इसके पहले भी 4 चरणों में महाअभियान चलाया गया, जिसमें पहले डोज को प्रमुख तौर पर रखा गया था। और आज से एक बार फिर से वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत हो रही है और दूसरे डोज को इसमें फोकस रखा गया है। कोरोना से बचाव के लिए आज से महाअभियान होगा। हर बुधवार को चलाया जाएगा टीकाकरण का अभियान। महाअभियान में 23 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य है। वैक्सीन नहीं लगवाने वालों की लिस्ट भी तैयार की गई है। स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ महिला बाल विकास, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा विभाग, वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को टीकाकरण की जिम्मेदारी दी गई है। आज के बाद आपको बता दें कि 17 नवंबर और 24 नवंबर को भी टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। वहीं दिसंबर माह की 1 तारीख को भी इस अभियान को चलाया जाएगा। 100% वैक्सीनेशन के लिए 4 दिन महाअभियान चलेगा। भोपाल में टीका लगाने के लिए 500 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें लोग पहुंचकर टीका लगवा सकेंगे। हालांकि सरकार का लगातार प्रयास ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टीकाकरण में हिस्सा ले सकें, क्योंकि दूसरे डोज में कहीं ना कहीं लोगों में उदासीन रवैया देखने को मिल रहा है, जिसके बाद से ही कोशिश की जा रही है कि लोग दूसरे डोज को लगवाने के लिए भी अस्पताल में पहुंचे। इन लोगों की सूची भी तैयार की गई है। अगर ये लोग टीकाकरण केंद्र नहीं पहुंचते हैं तो सरकार की कोशिश ये है कि घर घर जाकर पूछे अधिकारी कर्मचारी कि आपने टीका लगवाया या नहीं, और नहीं लगवाया तो उनका घर में ही वैक्सीनेशन हो सकेगा। और वही जानकारी ये भी मिल रही है कि जहां पर 10 लोग बिना दूसरे डोज के मिलेंगे या पहले डोज के मिलेंगे तो टीकाकरण केंद्र वहीं बना दिया जाएगा, वहीं से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। तो आज महाअभियान प्रदेश भर में चलाया जाएगा। 4 चरणों में ये महाअभियान होगा। आज से इसकी शुरुआत हो गई है। इसके बाद 17 नवंबर, 24 नवंबर और 1 दिसंबर को भी महाअभियान होगा। तो कोरोना से बचाव के लिए एक बार फिर से सरकार महाअभियान चलाने जा रही है। इसमें तमाम विभागों की मदद ली जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ महिला बाल विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों से मदद ली जाएगी और टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। तो दिसंबर तक सरकार का लक्ष्य है कि दूसरे डोज को भी कंप्लीट किया जा सके, यानी कि अधिकांश लोग प्रदेश में दूसरे डोज के लिए भी वैक्सीनेटेड हो सकें, जिसके लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान हर बुधवार को चलाया जाएगा, यानी कि आज इस अभियान की शुरुआत हो रही है। इसके बाद 17 नवंबर को ये अभियान चलाया जाएगा, 24 नवंबर को चलाया जाएगा और 1 दिसंबर को भी ये अभियान चलाया जाएगा। राजधानी भोपाल की बात करें तो यहां पर 500 केंद्र टीका लगवाने वालों के लिए बनाए गए हैं और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी कोविन पोर्टल में जानकारी दर्ज कर रहे हैं और ऐसे लोगों की सूची भी तैयार की गई है जिन लोगों ने सेकेंड डोज नहीं लगवाया है या उदासीन रवैया अपनाया है या लापरवाही किसी प्रकार की दिखाई है। तो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी उस घर में जाएंगे और वहां पर लोगों को दूसरा डोज लगाएंगे। आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ भोपाल से हमारे वरिष्ठ सहयोगी शोएब खान लाइव जुड़ गए हैं। शोएब, आज से दूसरे चरण की भी शुरुआत होने जा रही है। माफ कीजिएगा, दूसरे डोज के लिए भी यहाँ पर अभियान शुरू हो रहा है। इसके पहले भी 4 चरणों में अभियान चलाया गया है, लेकिन उसमें फोकस विशेष तौर पर पहला डोज रखा गया था। आज एक बार फिर से महाअभियान है, लेकिन इस बार खास फोकस जो है वो दूसरे डोज के लिए रहेगा। बिल्कुल संचिता, देखिए वैक्सीनेशन को लेकर एक बार फिर अभियान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। देखिए जिस तरह से अब तक जो है 7 करोड़ लोगों को वैक्सीन पहले और दूसरे डोज की लग गई, जिसमें 5 करोड़ लोगों को पहला डोज लगा है। दूसरे डोज की बात की जाए तो ज्यादा उदासीनता लोगों में देखने को मिली है, लापरवाही जो है लोगों ने बरती है और सेकंड डोज कम ही लोगों ने लगाया। अब तक सिर्फ 1 करोड़ से ज्यादा ही जो लोग हैं वो दूसरा डोज लगवा पाए। हम यहाँ पर मौजूद भी है भोपाल के सरोजनी आईडी स्कूल में। आप देख सकते हैं जिस तरह से जो सेकंड डोज को लेकर एक बार फिर
चलाया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन यहाँ हो रहा है, जिस तरह से जो पत्र है वो एक भरवाया जा रहा है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन यहाँ पर किया जाएगा। जिस तरह से देखिए काफी तैयारियां की गई हैं आज के लिए पूरे मध्य प्रदेश में जो है एक बार फिर वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। भोपाल में करीब 500 से ज्यादा केंद्र बनाए गए हैं। रजिस्ट्रेशन आज एक किया जा रहा है और आज से एक बार फिर वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हो रही है। दूसरे डोज को लेकर कितने लोग यहाँ पर आए? सर दूसरे डोज को लेके काफ़ी लोग हैं जो अभी जागरूक हो गए, जो काफ़ी मतलब दिवाली के बाद से काफ़ी लोग की भीड़ अच्छी आई है। और 80 का रेशियो रहा है जो सेकंड डोज वाले रहे, अभी फर्स्ट डोज का 20 का रेशियो रहा है अभी। सो अप्रॉक्स इतने पीपल्स आ रहे हैं रोज रेगुलर। अच्छा, आज केंद्र में कितने लोग आए और रजिस्ट्रेशन कराए? अभी तक अप्रॉक्स 15 लोग आ चुके हैं टोटली अभी तक। एक डाटा भी आप लोग तैयार कर रहे हैं, जिन्होंने फर्स्ट डोज लगवाया उनको फिर कॉल कर रहे हैं, उनको आने के लिए बोल रहे हैं? हमारे रेगुलर बेसिस पे हमारा कॉल किया जाता है, जिनका फर्स्ट डोज लग चुका है उनको सेकंड डोज के लिए कॉल किया जाता है। जैसे अपना कोवैक्सीन का 28 डेज अपना रहता है, तो उसके बीच में हम लोग कॉलिंग चालू कर देते हैं कि जो अपने सेकंड डोज के लिए आ जाइए आप। इस बीच में फर्स्ट डोज के भी कुछ लोग हैं कि वो भी आ रहे हैं या सिर्फ सेकंड डोज लग रहा है? सेकंड डोज की मात्रा थोड़ी ज़्यादा है, फर्स्ट डोज की थोड़ी अभी कम है। कि फर्स्ट डोज जो लोग का रह चुका है, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उन लोग का रह चुका है, तो वो लोग आते हैं, और जैसे ओल्ड सिटीजन है उनके लिए हो जाता है बस, बाकी सब अच्छा। बिल्कुल संचिता, एक तस्वीर ये भी है, अब जो लोग हैं केंद्र पर आना शुरू कर रहे हैं और जिस तरह से उनसे भी बातचीत करेंगे। आपका सेकंड डोज है या फर्स्ट डोज है? सर मेरा सेकंड डोज है। आपके पूरे दिन हो गए, आप जो वैक्सीनेशन अभियान सरकार चला रही है इसलिए आप आए? नहीं सर, मेरा 4 तारीख को ड्यू था और 2 दिसंबर तक था मेरा डेट, तो मैंने आज डिसाइड किया कि आज मैं सेकंड डोज लगवा लेता हूँ। तो किस तरह से आपको यहाँ पर जो ऑनलाइन जो कोविन की जो वेबसाइट है उस पर मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिया था और यहाँ का स्लॉट मैंने बुक कर लिया था 9 से 11 का। तो यहाँ पे एक फॉर्म फिलअप कराया गया है जिसमें आधार नंबर और पहली डोज की डेट जो है वो मांगी गई है, और उसके बाद शायद वैक्सीन लग जाएगी मुझे। सेंटर से आप लोग को क्या कॉल भी आया था, आप लोग को बुलाया? मैंने आज मॉर्निंग में ही रजिस्ट्रेशन कराया था, तो कॉल तो नहीं आया मुझे। आप बिल्कुल देखिए, अब जो धीरे धीरे लोग हैं वो पहुंच रहे हैं और अंदर भी हम जाएंगे जहां पर वैक्सीन लग रहा है। जिस तरह से देखिए पूरे मध्य प्रदेश में एक बार फिर अभियान चलाया जा रहा है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा था कि अब जो लोग हैं वो लापरवाह हो गए हैं और इसलिए ही एक बार फिर उनको जागरूक किया जाएगा। महिला बाल विकास विभाग की बात हो, स्वास्थ्य विभाग हो, नगर निगम हो, जिला प्रशासन हो, सभी टीमें तैनात हैं और इस अभियान में खास तौर से संचिता ये देखने को मिलेगा कि घर घर भी जो है टीमें जाएंगी। जो लोग सेंटर नहीं पहुंच रहे हैं उनको घर पर जाकर जो है डोज लगवाया जाएगा। अब ये आप सेंटर देख सकते हैं, वहां रजिस्ट्रेशन किया जा रहा था और यहाँ डोज लगाए जा रहे हैं और सेकंड जो डोज है वो लगाने की जो है अब एक बार फिर से दोबारा प्रक्रिया शुरू हुई है। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि भोपाल का सरोजिनी नायडू स्कूल है और जहां पर वैक्सीन जो है वो दूसरे डोज की लगाई जा रही है। बिल्कुल शोएब, तस्वीरों के माध्यम से हम देख पा रहे हैं कि लोग यहां पर आगे आकर वैक्सीनेशन में हिस्सा ले रहे हैं। शोएब, लौटेंगे आपके पास, आप बने रहिएगा। एक बार अब रुक करेंगे हम देवास की ओर। देवास से भी हमारे साथ हमारे सहयोगी एहतेशाम कुरैशी लाइव जुड़ गए हैं। एहतेशाम, देवास में भी क्या कुछ यहाँ पर इसकी तैयारियां देखी जा रही हैं, क्योंकि आज से एक बार फिर से वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत हो रही है। हालांकि इसे 5वां चरण भी हम कह सकते हैं और वहीं दूसरे डोज लगवाने के लिए पहला चरण भी हम इसे कह सकते हैं। वहां क्या तैयारियां देखी जा रही हैं? क्या लोग आगे आकर वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं इस अभियान में? जी बिल्कुल संजीदा, सबसे पहला तो मैं बता दूं कि देवास जिले में इस महा वैक्सीनेशन अभियान को लेकर तैयारियां जो है जिला प्रशासन पहले से ही कर रहा था। इसी को लेकर जो है लगातार मीटिंग भी जो है स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों के साथ देवास कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने लगातार की थी। और मैं ये भी बता दूं कि देवास में करीब जिले भर में 413 वैक्सीनेशन सेंटर जो है बनाए गए और 1,38,000 से अधिक लोगों का आज दिन भर में जो है लक्ष्य रखा है। इस वक्त भी हम देवास के मल्लाह स्मृति मंदिर सभागृह में जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहां मौजूद हैं और मैं आपने जिस तरह से कहा क्या तैयारियां हैं, तो मैं कुछ तस्वीरें जो है दिखाना चाहूंगा संचिता अपने दर्शकों को कि आप देखेंगे यहाँ पर जो ट्रेनी नर्सें हैं बैठी हैं और कुछ लोग आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। और वैक्सीन का जो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरह से जागरूकता की बात की गई थी उसके बाद लगातार लोग यहाँ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी किया जा रहा है और रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर रहे हैं। कुछ लोग आए हैं यहाँ पे वैक्सीनेशन लगवाने और जिस तरह से ये यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के बाद आगे की कार्रवाई की भी जो है जिस तरह से प्रोसेस है ये की जाती है और वैक्सीनेशन किया जाता है। आप ये बताइए क्या नाम है आपका? कुछ विनोद कश्यप। ये बताइए विनोद जी कि आपका कौन सा डोज है आप यहाँ लगवाने? दूसरा डोज जी। आपने पहला लगवा लिया था? लगवा लिया। क्या लगता है आपको कि जो है अब वैक्सीनेशन कितना जरूरी है कोरोना से? बहुत जरूरी है, जरूरी है, इसलिए तो आया हूँ गाड़ी छोड़ के। इंदौर देवास गाड़ी पे चलता हूँ
गाड़ी बस स्टैंड छोड़ के ना वापस टीका लगाना है। आप बस चलाते हैं और बस खड़ी करके आए ही है क्या 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 लगता है आपको कि जिस तरह से जिला प्रशासन तैयारी कर रहा है, घर घर जाने की भी अब बात की जा रही है, अब लोगों को आगे आना चाहिए, क्योंकि आपने भी जो है कोरोना का दौर 2020 और 21 का देखा है, आप खुद एक बस ड्राइवर। हाँ, आना चाहिए, बिल्कुल बराबर आना चाहिए, उनकी मर्जी से आना चाहिए। अच्छी बात है, लगा लेंगे तो अपना ही फायदा है। तो संचिता, जिस तरह से आपने देखा, अभी एक बस चालक ने कहा कि मैं मेरी बस जो है बस स्टैंड पर खड़ी करके आया हूं और पहले मैं जो है वैक्सीन लगवाऊंगा, मेरा दूसरा डोज, उसके बाद मेरा काम करूंगा। तो इस तरह की जागरूकता की सख्त जो है जरूरत थी और उसका असर अब दिखाई भी दे रहा है। आप देखें यहाँ वैक्सीन जो है लगातार लगाई जा रही है। जो ट्रेनी नर्सें हैं वो यहाँ बैठे हैं और वैक्सीनेशन का कार्य जारी है। आप देखेंगे कि यहाँ बारी बारी से आ रहे हैं लोग और कुछ यहाँ नीचे भी खड़े हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग लगवा चुके हैं। तो अल सुबह से जो है जिस तरह से कार्य यहाँ पर जारी किया गया था, उसके बाद आप देखेंगे कि जो वैक्सीनेशन का काम है वो जारी है और वैक्सीन यहाँ लगवा रहा है। जागरूकता एक जो देखने में आई है, उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर लोग आ रहे हैं और अपनी बिल्कुल एंट्री करवा के और अपना आधार कार्ड लेकर आ रहे हैं और ये लगातार जारी है। तो कहीं ना कहीं जो एक अभी हम सुबह से बात करें तो ट्रेनी नर्स जो यहाँ बैठी है, हम उनसे ही जान लेते हैं जो है संचिता के अभी आपने सुबह से अभी तक कितने लोगों को जो है यहाँ आप वैक्सीनेट कर चुके हैं और आज दिन भर का आपका क्या टारगेट? 65 को हम लोगों ने अभी तक वैक्सीनेट कर दिया है और हमको 1000 का दिया है टारगेट। क्या लगता है, पिछली बार भी आप लोगों ने टारगेट से ऊपर ही जो है कार्य किया था शाम होने के पहले वेले, इस बार भी उम्मीद है? हाँ, इस बार भी उम्मीद पूरी है और लोग आ रहे हैं। अभी क्या ठंडी का सीजन है, इसलिए अभी सुबह सुबह थोड़े कम आ रहे हैं, लेकिन वो आते हैं, पूरे आ जाएंगे शाम तक। लग रहा है कि हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं जिस तरह से यहाँ पे आ भी रहे हैं आमजन लगवाने के लिए, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी है, अपनी जो है बारी का भी इंतजार कर रहे हैं। और मैंने जिस तरह से कहा संचिता कि देवास जिले में 413 जो है वैक्सीनेशन के लिए जो है सेंटर बनाए गए हैं और 1,38,000 से अधिक लोगों का जो है लक्ष्य यहाँ पर रखा है। तो पिछली बार भी जो है देवास ने कई बार अपने लक्ष्य से ज्यादा ही जो है टीकाकरण किया है। इस बार भी जो है उम्मीद यही जता रही है। और जिस तरह से अगर हम बात करें देवास की जिला प्रशासन की तो और स्वास्थ्य विभाग की, तो उनका यही कहना है कि हम शाम तक और तब तक बैठेंगे जब तक लोग आते रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से अभी जो ट्रेनी नर्स है उन्होंने कहा कि ठंडी का मौसम है, कुछ लोग थोड़ा लेट निकलेंगे और रात तक जो है लोगों को जारी रहेगा। तो अब जिस तरह से यहाँ पर जो सेंटर बनाए गए हैं और बात की जा रही है कि वैक्सीनेशन का जो किया जाएगा, और नगर निगम की टीम भी यहाँ पर मौजूद है, नगर निगम का अमला है, पुलिस प्रशासन भी यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर जो है तैनात किया गया है, ताकि बिल्कुल एहतशाम हम देख पा रहे हैं वो तस्वीरें जो अभी आपने हमारे दर्शकों को भी दिखाई हैं और किस तरीके से लोग यहाँ पर जिम्मेदारी अपनी समझ रहे हैं और खुद आकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। एहतशाम बने रहिएगा, लौटूंगी आपके पास, लेकिन एक बार अब सीधे रुख करेंगे आर्थिक राजधानी इंदौर की ओर। वहां पर भी क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं और दूसरे डोज के प्रति लोग कितने सजग, कितने जागरूक नजर आ रहे हैं, ये भी हमारे सहयोगी भारत पाटिल से जानने की कोशिश करेंगे। भारत, क्या तैयारियां, क्या नजारा वैक्सीनेशन को लेकर? देखिए, वैक्सीनेशन को लेकर के अगर हम बात करें और खासतौर पर इंदौर की अगर बात करें तो क्योंकि इंदौर में इससे पहले जिस तरह के अभियानों को लिया गया था, फर्स्ट डोज की अगर बात करें तो इंदौर ने वैक्सीनेशन में भी एक अलग मुकाम, एक रिकॉर्ड बनाया था। मतलब 2 लाख से भी अधिक वैक्सीनेशन का एक ही दिन में होना इंदौर के लिए एक बड़ी सफलता थी। हालांकि अगर बात करें तो इस अभियान एक बार फिर दूसरे डोज जो वैक्सीनेशन है, टीकाकरण का एक बार फिर शुरुआत हो चुकी है और इसी के तहत जो है इसे 4 अलग अलग चरणों में लिया जाएगा। अलग अलग तारीखों के दिन ये जो है अभियान के रूप में लिया जाएगा। आज के लक्ष्य की अगर बात करें तो आज का लक्ष्य लगभग 1 लाख टीकाकरण होने का लक्ष्य जो है वो स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने लिया है। लेकिन इस पर अहम जिम्मेदारी अगर हम बात करें तो ग्रामीण और शहरी इलाकों की, तो लगभग 400 वैक्सीनेशन केंद्रों को यहाँ पर आज जहां पर टीकाकरण होंगे वहां पर जनप्रतिनिधि, व्यापारी संगठन, इसके अलावा शिक्षा विभाग, खाद्य विभाग, जिला प्रशासन, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, ये हमारी सभी जो टीम है प्रशासन की वो जनता के बीच जाएगी और ऐसी सूची तैयार कर रखी है जिसमें जो सेकेंड डोज जिन्होंने नहीं लगवाया उनके पास पहुंच कर के उन्हें टीकाकरण के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो टीकाकरण अभियान की जो शुरुआत हो चुकी है, इस अभियान में मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। मैं इस वक्त इंदौर के एक टीकाकरण केंद्रों पे हूँ और यहाँ पर लोगों का उत्साह आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग टीकाकरण के
लिए पहुंच रहे हैं। और लगातार टीकाकरण को लेकर के जिस तरह की जागरूकता देखी जा रही है, जनप्रतिनिधियों का साथ देखा जा रहा है, साथ ही साथ अगर हम बात करें टीकाकरण को लेकर के तो तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी की जा रही है। और खासतौर पर आज टीकाकरण में बता दें कि जो है जो कोवैक्सीन है उसको यहाँ पर लगाया जाएगा। और साथ ही साथ जो है टीकाकरण केंद्रों के 400 केंद्रों का निरीक्षण भी आला अधिकारी करते नजर आएंगे। प्रशासन मनीष सिंह कलेक्टर ने कल हाल ही में देर रात तक बैठक ली गई थी, जिसमें जनप्रतिनिधियों के साथ साथ टीकाकरण को किस तरह से इस लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। और दिसंबर तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी साफ कर दिया है कि दिसंबर तक इस सेकेंड डोज को प्रदेश भर में पूरी तरह से अभियान को जो है 100% टीकाकरण को पूरा किया जाएगा। तो ये लक्ष्य के साथ इस अभियान की शुरुआत हुई है और हम यहाँ पर बात भी करेंगे, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद भी है, इनसे भी पूछेंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। बताएं किस तरह की टीकाकरण को लेकर के व्यवस्थाएं और क्या तैयारी की गई? आज विशेष अभियान है और लक्ष्य रखा गया है कि इस क्षेत्र में जिनका भी सेकेंड डोज बचा है वो कंप्लीट पूरा 100% करना। कैसे है लोगों को, जनता के बीच आप लोग जा रहे हैं, कैसी क्या बात हो रही है, किस तरह से आप? हमारे आशा कार्यकर्ता हैं, BLO, ये सभी लोग जा रहे हैं। ये घर घर जाके उनसे पूछ रहे हैं, सर्टिफिकेट देख रहे हैं, उसके बाद उनको प्रेरित कर रहे हैं कि आप लोग जाएं और वैक्सीन लगवाएं। तो ये साफ है कि आशा कार्यकर्ता हैं, BLO और जो जनप्रतिनिधि है, व्यापारी संगठन है, ये सभी तमाम जो है प्रशासन का सहयोग और इस जो अभियान है टीकाकरण उसमें सहयोग करते हुए जनता के बीच पहुंच करके जिन्होंने वैक्सीनेशन का दूसरा डोज नहीं लगवाया है उनके पास जाकर के जो है उनको प्रेरित किया जा रहा है, उन्हें जागरूक के लिए उन्हें टीकाकरण केंद्रों पर भेजा जा रहा है। और इसी के चलते जो है आज इस महा टीका अभियान में जिस तरह का 1 लाख का जो लक्ष्य है उसे पूरा किया जाएगा। तो लगभग 400 केंद्र यहाँ पर आज टीकाकरण अभियान में जो है यहाँ पर टीकाकरण अभियान किया जाएगा। और इन्हीं 400 केंद्रों में जो ग्रामीण इलाका है खासतौर पर वहां पर भी जो है तैयारी की गई है। प्रशासनिक अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग करते आ रहे हैं। यहाँ पर कंट्रोल रूम पर बैठ करके लगातार जो है अधिकारी संज्ञान लेते नजर आ रहे हैं कि किस इलाके में कितना टीकाकरण किया गया है। लगातार मॉनिटरिंग है, कॉल के माध्यम से, कॉलिंग के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचा जा रहा है, SMS के थ्रू भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा भी लिया जा रहा है कि जो टीकाकरण अभियान है उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल हो। बिल्कुल भारत, हम भी अपील लोगों से ये करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस अभियान में हिस्सा लें, क्योंकि ये अभियान उन्हीं के लिए चलाया जा रहा है, उन्हीं की सुरक्षा के लिए भी चलाया जा रहा है। भारत, आपके पास लौटूंगी, आप बने रहेगा। एक बार फिर से देवास की ओर रुख करेंगे। देवास से हमारे सहयोगी एहतेशाम भी लगातार लाइव बने हुए हैं। एहतेशाम, जिस तरीके से वहां पर अभियान तो चलाया जा रहा है, केंद्र भी बनाए गए हैं, लेकिन याद होगा आपको भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि हर विभाग से कहीं ना कहीं मदद ली जाए। इसको लेकर भी इस बार भी कहा जा रहा है कि चाहे स्कूल शिक्षा विभाग हो, उच्च शिक्षा विभाग हो, वन विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ ये विभाग भी मिलकर काम करेंगे। तो इन विभागों की भी क्या अलग अलग टीम बनाई गई है? और अधिकारी कर्मचारियों की बात करें तो क्या घर घर जाकर किस प्रकार से वहां पर वो वैक्सीनेटेड लोगों को कर सकेंगे, इसके बारे में भी आपसे जानकारी चाहेंगे। जी बिल्कुल संचिता, मैं बताना चाहूंगा कि हर विभाग से, जिस तरह से अभी मैंने कहा कि नगर निगम के जो लोग यहाँ मौजूद हैं, अगर हम बात करें फॉरेस्ट विभाग की, एजुकेशन विभाग की, जिस तरह से आपने कहा, तो सभी विभागों के जो आला अधिकारी है उनकी लगातार जो है मीटिंग देवास कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने लगातार ली है। और इस महा वैक्सीनेशन अभियान की तैयारी कुछ इस तरह से ही की है कि जो भी विभाग के लोग हैं या आपके जो कर्मचारी है वो लोगों के पास जाएं, जागरूकता दिखाएं। जागरूकता का एक प्लेटफॉर्म जो सोशल मीडिया है उस पर भी लगातार जो है जनसंपर्क विभाग की ओर से या मैसेज किए जा रहे हैं संचिता, और ये प्रचार प्रसार भी जो है किया जा रहा है कि आप वैक्सीन लगवाएं और जिसका जो डोज रह गया, किसी का सेकंड डोज रह गया, किसी का जो है अभी कुछ लोग ऐसे भी जिन्होंने फर्स्ट डोज नहीं किया, तो अब जिस तरह से जब प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है और बात भी की जा रही है, तो इसी की तैयारियां जो है की जा रही है। और मैं एक बार और फिर जिस तरह से जहां सेंटर पे खड़ा हूं, मैं आपको एक बार और तस्वीर जो है दिखाता हूं। यहाँ पर जो लोग पहुंच रहे हैं, एक आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पर जो वैक्सीनेशन का कार्य जारी है लगातार। और इस तरह की अब अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो वैक्सीनेशन को लेकर जो तैयारी की जा रही थी और जिस तरह से बात की जा रही थी, उसी को लेकर अब यहाँ पर जो है जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। और हम जो वैक्सीन यहाँ लगवाने आए हैं, एक जो युवा भी हमको यहाँ दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवाया, हम उन्हीं से बात करेंगे और वो खुद हम भी जानेंगे। ये बताइए, आप क्या नाम है? आप? राहुल।
राहुल जी, ये बताइए कौन सा आपका डोज है और आपने अभी जो है वैक्सीन लगवाई? जी, मैंने कोविशील्ड का सेकंड डोज लगवाया। यानी कि आपका कंप्लीट हो गया। ये बताइए राहुल जी, जिस तरह से सरकार लगातार बात कर रही है, प्रचार प्रसार कर रही है, अवेयरनेस की बात की जा रही है कि वैक्सीनेशन का कार्य जो है किया जाए और वैक्सीन लगवाया जाए, क्या लगता है आपको कितना जीवन रक्षक जो है अब कोरोना को लेकर जो है ये वैक्सीनेशन जो किया जा रहा है? देखिए, अगर मैं तो इस बारे में ज्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन अगर जानकार बोल रहे हैं कि लगवाना चाहिए तो जरूर लगवाना चाहिए वैक्सीन। क्या मानते हैं, जब सरकार जो है मुफ्त में ये टीकाकरण की कर रहे हैं, घर घर जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता आ रहा है, सर्वे किया जा रहा है, उसके बाद आमजन को आगे आना चाहिए? जी बिल्कुल आना चाहिए। आपके उनके फायदे के लिए ही है ना ये चीज। जी तो जी, ये एक युवा वैक्सीन लगवाने यहाँ आए थे, राहुल इनका नाम बताया जा रहा है, खुद बता रहा है राहुल मेरा नाम है, और उन्होंने यही कहा कि अब आगे आना चाहिए। जिस तरह से अब क्योंकि सरकार या गवर्नमेंट की हम बात करें तो लगातार संचिता जिस तरह की बात की जा रही है और मेहनत की जा रही है, कर्मचारी अधिकारी अगर हम बात करें ट्रेनी नर्सों की, तो कई कई घंटों तक उन्होंने कंटिन्यू जो है वैक्सीनेशन किया है और लगातार उनके मतलब हाथ की अगर हम बात करें, हाथों से उन्होंने जो है वैक्सीनेशन किया और इतना किया है कि आज सुबह से रात तक बैठे हैं, तो अब उसी का जो है असर भी देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से बात की जा रही है कि एक ही एक ऐसी चीज है वैक्सीनेशन जो कोरोना से लड़ सकते हो। 2020 और 21 की महामारी हमने देखी और उसका जो दृश्य है वो भी यहाँ मौजूद वैक्सीनेशन सेंटर में ड्यूटी में लगे वो लोग और जो वैक्सीनेट करवाना है वो उन सब ने देखा। तो संचिता, आप अवेयरनेस भी जरूरी है और जिस तरह से बात की जा रही है तो अब लगातार वैक्सीन बिल्कुल एहतेशाम, अवेयरनेस बेहद जरूरी है। इसके लिए सीएम शिवराज ने छोटे छोटे बच्चों, स्कूली बच्चों से भी अपील की थी कि वो भी अपने अभिभावकों को निरंतर प्रेरित करते रहें कि वो वैक्सीन जरूर से जाकर लगवाएं। इसको लेकर भी सीएम शिवराज ने लगातार निर्देश भी जारी किए थे, विभागों से चर्चाएं भी की थी, स्कूली बच्चों से भी यहां पर उन्होंने अपील की थी। एहतेशाम, लौटूंगी आपके पास, एक बार फिर से हमारे साथ रुक करेंगे इंदौर की और हमारे सहयोगी भारत बने हुए हैं हमारे साथ। भारत, जिस तरीके से हमें पहले चरण में, पहले डोज में जो उत्साह देखने को मिला था, दूसरे डोज में कहीं ना कहीं लोगों ने कुछ लापरवाहियां बरती हैं, डेट डिले की है और समय पर वैक्सीन नहीं लगवाई है। क्या इसे एक बड़ा कारण हम त्योहारी सीजन भी मान सकते हैं कि त्योहारों में अक्सर लोग, एक छोटा सा भ्रम जरूर रहता है कि कहीं कुछ तबीयत खराब ना हो जाए, इस वजह से लोग सेंटर नहीं पहुंचे। इसी की वजह से भी एक अभियान के तौर पर इसे फिर से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। एक त्योहारी सीजन भी इसे प्रमुख कारण मान सकते हैं जो डिले हुआ है, या लोग जागरूक नजर नहीं आए हैं, लापरवाही कहीं ना कहीं कुछ दूसरे डोज के लिए उन्होंने बरती है? देखिए, हम अगर बात करें तो सेकेंड टीकाकरण जो वैक्सीनेशन करवाना था और उसकी जो मियाद थी लगभग 85 दिनों के बाद जो है वो टीके का सेकेंड डोज लगाने के लिए गवर्नमेंट ने तैयारी की रखी थी। लेकिन अगर हम बात करें हाल ही के इन पर्व को लेकर के, तो इससे पहले गणेश उत्सव, फिर नवदुर्गा और फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो दीपावली का पर्व था, तो कहीं ना कहीं लोग ये भी थे कि वैक्सीनेशन के बाद उन्हें फीवर ना आए या किसी भी तरीके का, या घरों की तैयारियों में कई लोग जो है, क्योंकि हम बात करें इस वक्त क्योंकि आर्थिक राजधानी है, तो कई हमारे लोग जो बाहर चले जाते हैं अक्सर त्योहारों पर, अपने गांव या अपने रिश्ते परिवार के साथ वो पर्व मनाते हैं, तो एक वो बड़ा कारण जरूर रहा है। लेकिन क्योंकि अभियान की बात हो और प्रदेश सरकार के साथ साथ भारत की जितनी भी जनता और खासकर इंदौर वासी किसी भी ऐसे जो सरकार या प्रशासन दिया गया निर्णय है उसकी सहमति के लिए कदम से कदम लगाकर खड़े रहते हैं। और इसी का नतीजा है कि हमने जो पहले डोज में देखा कि जिस महाअभियान में लिया था उसमें इंदौर कारगर साबित हुआ, और दूसरे अभियान को लेकर के जिस तरह से जनप्रतिनिधि से लेकर तो आशा कार्यकर्ताओं तक, आंगनवाड़ी के हर प्रत्येक वो सदस्य जो है घर घर पहुंचकर लोगों पे अपील करता नजर आ रहा है, जनता को जागरूक कर रहा है, उन्हें प्रेरित कर रहा है कि सेकंड वैक्सीनेशन लगाए। और उसी का कारण है कि मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो उत्साह के साथ पहुंचे और यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर पे वैसी ही एक बार भीड़ देखने को मिल रही है जैसी हमने फर्स्ट डोज में देखी थी। तो ये कारण सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो है सेकंड डोज के लिए कई लोग इंतजार भी कर रहे थे कि काफी दिनों से कि जब भी अभियान की शुरुआत की जाए तो वो तत्काल पहुंचे, और इसी के कारण जो है जो जिनका वैक्सीनेशन होना बाकी था वो यहाँ पर पहुंचे हैं और सेकेंड डोज को लगा रहे हैं। हम जनता के बीच भी जाएंगे, उनसे भी बात करेंगे। कई लोग हैं वैक्सीनेशन के लिए, आप आए हैं वैक्सीनेशन के लिए जी। अब इतना लेट क्यों हो गया, क्या कारण रहा? सेकंड डोज है मेरा। सेकेंड डोज है।
तो ये एक महत्वपूर्ण कारण रहा है जिसके चलते जो है सेकेंड डोज लगवाने के लिए लोग अब जैसे ही अभियान की शुरुआत की गई है वैसे ही वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं और लगातार आप और भी तस्वीरों में देख सकते हैं कि कतार लगी, लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छा जो है अगर आपका फर्स्ट डोज लगा हुआ है तो उसका इससे पहले का जो प्रमाण पत्र है वो या आपका आधार कार्ड या मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है वो आपको लेकर के यहाँ पर बिल्कुल आना भारत, होगा, इससे कहीं ना कहीं डेटा को सुरक्षित रखने में मदद भी मिल सकेगी। भारत, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर चर्चा करने के लिए। एहतेशाम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर चर्चा करने के लिए। तो आज से महाअभियान की एक बार फिर से शुरुआत होने जा रही है। इस बार फोकस खास तौर पर रखा गया है दूसरे डोज वालों के लिए, इसलिए हम भी लगातार अपील करेंगे कि समय रहते अपना वैक्सीनेशन का दूसरा डोज आप लोग लगवाएं, ताकि आप सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार भी सुरक्षित रखेगा और आपके आसपास के लोग भी सुरक्षित रह सकेंगे। इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतें, इस अभियान में हिस्सा लें और आसपास नजदीकी केंद्र में जाके वैक्सीन लगवाएं। अगर पहला डोज भी आपने नहीं लगवाया है तो देर न करें और वैक्सीन जरूर लगाएं, क्योंकि ये वैक्सीनेशन अभियान आपके सुरक्षा के लिए ही चलाया जा रहा है। तो IND इम्पैक्ट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।